आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:55 ऑन द क्लॉक। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और अब बात करते हैं कतर की। जी हाँ, कतर की और कतर मीडिया कॉर्पोरेशन ने शुरा काउंसिल इलेक्शंस के लिए लॉन्च किया है एक नया मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर मीडिया थ्रू मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म विद फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये न्यू वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करेगी कैंडिडेट्स के लिए सर्विसेज including the personal photography, filming and introductory video, audio recording, etc. इसके अलावा आपको बताएं कि मेट्रो सर्विसेज जो है वो रिज्यूम हो रही कमिंग फ्राइडे 6 अगस्त से। वहीं कॉर्निश रोड को टेम्परेली क्लोज किया जा रहा है बिटवीन 6 अगस्त टू 10 अगस्त। वहीं औकाफ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट कर दी है एक्टिविटीज फॉर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021। वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक बार फिर से वार्न किया लोगों को जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट नहीं करवाई हैं, वो ये डोज जो है जल्द से जल्द लगवा लें, जो कि बहुत जरूरी है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ पर याद दिला दें कि कोविड जो है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों को वार्निंग दी गई है और कुछ लोगों पर फाइन्स भी डाले गए हैं। एंड द रीजन इज कि ये लोग जो थे वो मास्क तो कैरी किए हुए थे, मतलब इनके पास थे, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं था, यानी प्रॉपर तरीके से फेस पर उन्होंने नहीं लगाया था। सो मेक इट अ पॉइंट कि जब आप बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं, तो मास्क लगाएं और वो भी सही तरीके से, बिकॉज हर चीज का प्रॉपर इस्तेमाल लाइफ में बहुत जरूरी है। उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज में मखना। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। इट्स 11:09 ऑन द क्लॉक और अब वक्त हो गया है जब हम जंप करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आखिर से शुरू। आखिर से शुरू करूंगी, शुरू से आखिर तक सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि मूवी है कौन सी। जब भी कोई लड़की देखो Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow। तो भाई आज की मूवी है एक ऐसे गांव की कहानी जो बदहाली की दास्तान बयां करती है। इस बदहाली की वजह एक लालची ठकुराइन भी है जो लोगों को हमेशा अपना गुलाम मोहताज बनाकर रखना चाहती है, लेकिन चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो एंड में सब कुछ बहुत अच्छा और ठीक हो जाता है, पूरे गांव का नक्शा बदल जाता है। अब लोगों के पास रोजगार भी है, सवारी भी है, पीने को पानी भी है, लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, ये है असली कहानी। तो गांव का नाम होता है लाहौली, जहां सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, और ये शख्स जो है वो लॉटरी के टिकट बेचने का धंधा करता है। इसका मानना है कि ना लोग अपनी किस्मत आजमाना बंद करेंगे और ना ही ये धंधा मंदा होगा। फिर होता है चमत्कार, यानी इसी गांव के एक शख्स की लॉटरी लगती है पूरे 1 करोड़ की। जी हाँ, इस 1 करोड़ की लॉटरी का कमीशन भी अच्छा मिलेगा। यही सोचकर ये शख्स इस लॉटरी जीतने वाले के घर पहुंचता है, जहां पर ये देखता है कि ये शॉक की यानी सदमे की वजह से इसकी डेथ हो गई है। बस खुद को बचाने से इस लॉटरी के पैसे वसूलने तक की पूरी प्लानिंग समझदारी और मजेदार तरीके से की जाती है। सबके साथ मिलकर बांटकर खाने से खाने में बरकत होती है। कुछ ऐसा ही इस शख्स ने भी सोचा। इस लॉटरी की 1 करोड़ की रकम से गांव वालों की जिंदगी जो है ना वो बेहतरीन हो जाती है और ठकुराइन अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाती है। तो भाई सोचिए फिल्म कौन सी है। 66622107 पर आप मुझे बताइए। और हाँ, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि हो सकता है ये फिल्म समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, तो छोटा सा क्लू मैं यहाँ पर आपको दे सकती हूँ। इस मूवी के डायरेक्टर का जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया भी है। वेल, ये एक तो क्लू हो चुका है इसी के साथ। इसी के साथ मुझे आपके आंसर्स का है इंतजार। 66622107 इज द नंबर। और अभी के लिए साधना सरगम की आवाज में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक सात समंदर पार। दुनिया में शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत कुर्बत का रिश्ता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया का कोई ताल्लुक या रिश्ता ऐसा नहीं जो बाहमी मोहब्बत और एहतराम के बगैर चल सके। जब तक हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात तयशुदा है कि शौहर और बीवी के ताल्लुक में जब तक इज्जत और एहतराम दो तरफा ना हो, तब तक मामलात निपटे नहीं और घरेलू जिंदगी खुशगवार नहीं होती। याद रखिए कि सिर्फ बीवी पर ही ये लाजिम नहीं कि वो शौहर की इज्जत करे, बल्कि शौहर पर भी उतना ही लाजिम है
कि वो बीवी की इज्जत करे। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। या बेकरार और दिल चाह रहा है बार बार की बजाऊं मैं आप लोगों के लिए तालियां। ओए होए, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जो है ना वो सही जवाब दे देंगे, यानी ये मूवी जो है वो सही गेस कर लेंगे। बट आप लोगों ने सही गेस करके मतलब मुझे रॉन्ग साबित करके क्या दिल जीता है। सीरियसली, जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं यहाँ मैं उन लोगों के नाम जो है वो इंक्लूड कर लेती हूँ। तो शेख नूर जी हैं, अर्जुन रॉय हैं, अहमद फराज हुसैन जी हैं, आफ्ताब शाहिद हैं, अब्दुल अजीज हैं, शमीम हुसैन हैं, अंबर वहीद हैं, बिल्किस बानो हैं, विक्रांत चौधरी हैं, राजेश सिंह हैं, भुलेंदर सिंह है, विपिन हैं, कमलेश यादव हैं, नितिन हैं, RK थापा जी हैं, मोहम्मद सलीम हैं, मोइन खान जी हैं और वहीं पर इदरीस अली जी। इन सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जिसको मैं बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा था भी मुझे कई बार और बहुत सारे क्लू देने होंगे तब जाकर कहीं बात बनेगी, लेकिन ना जी, क्या बात है आप लोगों की। ऑलराइट, इसी के साथ कुछ मैसेजेस भी हैं आपके। मुस्लिम अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, सुनते हैं आप हमें। थैंक यू मनाजर जी, बहुत शुक्रिया। रिपन जी, ओहो थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। वहीं साजन बलोच जी कह रहे हैं कि मूवी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उस गांव का एड्रेस जरूर बता दीजिए, मैं भी वहां से पैसे वसूल कर लूं। अच्छा जी, ऐसी भूल। 7 पे दिल से देसी 11:38 ऑन द क्लॉक और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो नाम बताएंगे आप अपना? हाँ जी, मैं RK थापा। RK थापा जी, क्या बात है। तो मूवी कौन सी है? मूवी माला माल जी। माला माल वीकली, भाई छा गए आप, बिल्कुल सही सही। और ये मूवी आपने देखी है क्या? हाँ, मैं नहीं देखा है, देखना तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन गूगल किया। ओह सीरियसली मैन, देखी नहीं है मूवी, तो फिर मैं कैसे आपसे सवाल करूं? तो जब आपने मूवी देखी ही नहीं। अच्छा, सिर्फ आप ऐसे गेस करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई। तो इस मूवी में ना परेश रावल जी थे एक बहुत ही अहम रोल में, और उनका नाम क्या होता है? लीला नाम होता है या रंगीला नाम होता है? रंगीला। लीला, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने देखी ही नहीं है मूवी तो आपको कैसे पता होगा। वेल, इसका जो प्लॉट होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है। तो मैं एक बार आपसे ये जरूर कहूंगी, क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, आगे नहीं पूछूंगी बिल्कुल भी, ये कहूंगी कि एक बार इस मूवी को जरूर देखिए, ठीक है? ओके जी। एंड थैंक यू RK थापा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, बाय। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह भाई। वेल, तो यहाँ तो ये हुआ कि RK थापा जी ने मूवी देखी ही नहीं है। वेल, तो अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि बहुत सारे सवाल मुझे नहीं करना चाहिए, वापस आकर किसी और से बात करूंगी, उनसे कुछ पूछूंगी। लेकिन अभी के लिए जो है वो वक्त हो रहा है अज़ान ज़ोहर का। 107 FM। पैगाम। मजाक और मजाक में फर्क होता है। मजाक में तो अमूमन किसी को रुस्वा करके कही गई बात दूसरों को हंसाने के लिए होती है, और मजाक में जो बात कही जाती है उससे किसी को रुस्वा नहीं किया जाता। अलबत्ता उम्दा तरीके और अंदाज़े बयान से महफिल में शुगुफ्तगी पैदा की जाती है। उसमें ना तो झूठ का उनसर शामिल होता है और ना ही किसी की बेइज्जती मकसूद होती है। बहरहाल, किसी का मजाक उड़ाना एक नापसंदीदा फेल है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अच्छी समझ बूझ अता फरमाए, ताकि हम उन तमाम गलतियों और खराबियों से बच सकें जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में दुश्वारियों और मुसीबतों का बाइस हो। पैगाम ऑन FM 107। ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:51 ऑन द क्लॉक। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आफ्ताब शाहिद जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, एंजॉय कर रहे, अच्छे से। ग्रेट। और सबसे पहले आपने जवाब दिया था, लेकिन आपकी हमारी बात नहीं हो सकी। चलिए, अब आपकी हमारी बात हो रही है। वैसे तो हमें जो है वो RK थापा जी ने सही मूवी का नाम तो बता दिया, तो वो नाम तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ उस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आपसे जरूर पूछूंगी। मूवी देखी है आपने? जी, तकरीबन 8-10 दफा। ओहो, क्या बात है, इतनी पसंद आ गई आपको। अच्छा जी, तो इस मूवी में ना परेश रावल जी का तो मैं नाम पूछ चुकी, इस मूवी में ना ओमपुरी जी का नाम क्या होता है? बल्लू, बलराज या बलराम।
हाँ, बल्लू, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो बल्लू है इनका यानी ओमपुरी जी का इस मूवी में किस चीज का बिजनेस होता है? दूध बेचने का या फिर सब्जी बेचने का? दूध बेचने का। ओए होए, छा गए, सही जवाब देके। अच्छा, परेश रावल जी का ना एक बच्चा होता है, उसका नाम क्या होता है? गट्टू या फिर सत्तू? कट्टू कट्टू, बकरी रहती है, बच्चा वही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। और इसी सही जवाब के साथ क्या बात है, इस मूवी का डायलॉग आपको सुनवाती हूँ, फिर लेटर ऑन गाना भी। एंड थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय। एक बात बताइए आप। हाय गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और आज बात कर रही हूँ मूवी माला माल वीकली की। जी हाँ, 2006 की प्रियदर्शन की डायरेक्शन वाली मूवी, जो की रीमेक थी एक तेलुगु मूवी की। और वो तेलुगु मूवी भी रीमेक थी 1998 की हॉलीवुड मूवी वेकिंग नेट डिवाइन की। इस मूवी को एक्चुअल में एक रिमोट विलेज में ही शूट किया गया था और उस गांव में ना आसपास कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। ऐसे में पूरी टीम जो थी ना वो खुद ही खाना बनाती थी। और इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही लोगों को पता चला कि परेश रावल जी एक बहुत बढ़िया कुक भी हैं। जी हाँ, वो सबके लिए खाना बनाते थे और खास करके ओमपुरी जी के लिए बाकायदा उनसे पूछ के उनकी फेवरेट डिश बनाई जाती थी। मतलब पूरी टीम काम कुछ ना कुछ तो करती थी, कोई कटिंग, कोई चॉपिंग, कोई क्लीनिंग। एक ओमपुरी जी थे जो कुछ भी नहीं करते थे, बस वो लेट के वो खाते पीते थे और वो अपनी रिहर्सल्स करते थे। और उन्होंने साफ कह दिया था, देखो जी मुझसे कुछ नहीं होगा, अगर करवाओगे तो काम जो है ना मैं तमाम कर दूंगा, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो लोगों ने एक दो बार उनके लिए ट्राई भी किया, लेकिन हाँ फिर उन्हें आइडिया हो गया कि ओमपुरी जी ने बिल्कुल सच कहा है, ये काम बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे, किचन में घुसकर कुछ अच्छा काम तो करेंगे नहीं। लिहाजा इस चीज का ओमपुरी जी को भरपूर फायदा होता था कि रोज नई नई डिशेस खाते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि प्रियदर्शन जी ने बाकायदा कहा भी कि रिहर्सल्स मतलब एक डिस्कशन हो रहा था अगले शूट का, जहां पर लॉस्ट थे कौन? परेश रावल जी, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मुझे अगली डिश क्या बनानी है, उसमें क्या चीजें डालनी चाहिए, ये वाला इंग्रेडिएंट होना चाहिए नहीं। तो जिस पर लिटरली उन्हें फटकार भी पड़ी थी प्रियदर्शन जी से। उन्होंने कहा, जी आप खाना बनाने आए हो क्या यहाँ पर? वैसे इस मूवी का जो ना पहले नाम था वो था हाय ये पैसा, जिसे बाद में चेंज किया गया जस्ट बिकॉज कि वहां एक पास में गांव था और वहां पर बकायदा मालामाल लॉटरी नाम की लॉटरी चलती थी। इस नाम को सुनने के बाद सभी के मुंह से निकला कि मालामाल वीकली इसे कर देते हैं। ऑल ऑफ सडन वहीं पर बैठे बैठे लोगों ने डिसाइड किया और इस मूवी का नाम बदल दिया गया। और इस मूवी में आपने एक हाथी देखा होगा जिस पर असरानी जी अपने बेटे रितेश के साथ बैठकर अक्सर मतलब कई सीन्स में आपको घूमते हुए नजर आए। तो इस हाथी को इस गांव में लाना, ओ गॉड, सीरियसली बहुत ही चैलेंजिंग था। प्रियदर्शन जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मतलब सारी शूटिंग एक तरफ और हाथी को इस गांव में लाना एक तरफ था। पूरे 8 से 10 दिन लग गए थे हाथी को सिर्फ लाने में फिल्म के सेट पर, क्योंकि बारिश की वजह से इस गांव के आसपास की कनेक्टिविटी जो थी ना वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और मूवी एक लो बजट मूवी थी जिसकी वजह से किसी तरह के मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो थे उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे में अच्छी खासी मेहनत के बाद हाथी आया था। वेल देखा जाए मूवी तो लो बजट थी, लेकिन ऑल इन ऑल इसने अच्छी खासी कमाई की, मतलब एवरेज से भी ऊपर, या ये कह सकते हैं कि हिट मूवी थी। तो देखो जी, हो गया। तो हुआ ये कि लो बजट के साथ हिट मूवी बनाने का फंडा हिट हुआ और हो नहीं सकता के साथ उदित नारायण है। अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए ऑन #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:15 ऑन द क्लॉक। और देखा जाए तो बटरफ्लाई इफेक्ट समझते हैं ना, एक छोटी सी तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसका असर अमेरिका में भी हो सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास की कोई छोटी सी घटना या इंसिडेंट कभी कभी पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। एक चीज है इस दुनिया में जो एक दूसरे को ना दिखाई देने वाले धागों से बंधी है, यानी कुछ हट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी कॉलर बॉम्ब। चलिए करते हैं पूरी बात इन नेक्स्ट सेगमेंट। ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ जी, तो कम बजट में तैयार की गई एक चालाक कहानी जो नए तरीके का एक्सपीरियंस देगी, जिसमें दिमाग के छक्के छूट जाएंगे और आंखें धोखाबाजी का शिकार हो जाएंगी। कहानी हिमाचल के एक नामी ग्रामी स्कूल से शुरू होती है जहां बच्चा बॉम्ब पहनकर नए टाइप का गेम खेलता है। जहाँ गेम के रूल सिंपल हैं, मम्मी पापा दोनों में से किसी एक को चुनना है। किस लिए? ताकि मौत में से किसी एक को वो मौत गले लगा सके, मौत को वो गले
गले लगा सके। मतलब ये कहिए कि ये स्टोरी ऐसी है जो किसी तरह से भी आपके हलक के नीचे नहीं उतर सकती। एक स्कूल में दूर बैठा बच्चा, एक घर में बहुत ही हाई फाई घर में बैठे मम्मी पापा ये फैसला सुनकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और साथ ही काम ऐसा है कि बच्चा इस तरह के पागलपन और जुनून का शिकार है कि वो बाकी स्कूल के बच्चों को एक एक करके निशाना बनाने के लिए तैयार है। यानी अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो एक एक करके वो बच्चों को मारेगा। इस पूरे टास्क यानी इस पूरे पागलपन के टास्क को पूरा करने के लिए एक कॉप भी उनका साथ दे रहा है, और ये टास्क जो है वो 1, 2, 3 करके कंप्लीट किए जाएंगे। तो देखा जाए बिल्कुल भी ऐसी मूवी जिसका कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं तक समझ में मुझे तो कम से कम नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने ये मूवी देखी तो मुझे लगा इसका रिव्यू मैं आप लोगों तक बता दूं कि अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है इस मूवी को देखने की, तो एक चीज तो है कि ना ये रीमेक है ना ये बायोपिक है, कुछ बहुत ही अलग सा टॉपिक है। क्या होता है एंड में वो मैं फिलहाल नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है प्लान कर रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए, तो मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत छोटी सी है, बस 80 मिनट की मूवी है, मतलब एकदम शॉर्ट सिंपल, लेकिन सवाल ही सवाल होंगे जिससे दिमाग की मुलाकात और मुक्कालात होगी आपकी। मैं तो यही कह सकती हूँ। फिर भी अगर आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं तो देखिए, और अगर देख लेते हैं तो मुझे बताइए कि ये मूवी आपको लगी कैसी। और फिलहाल के लिए बढ़ जाते हैं बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:33 ऑन द क्लॉक। और अब आपको बताते हैं मौसम का हालचाल। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 44 विद मिनिमम 34 एंड ह्यूमिडिटी हियर 42%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 41%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 34 एंड ह्यूमिडिटी हियर 42। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 विद विद ह्यूमिडिटी 45%। इसी के साथ दिन के वक्त जो है ना वो गर्मी बढ़ेगी और रात में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और मैं बढ़ जाती हूँ अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कॉल्ड कैच अ वेव। कैच अ वेव। तू रोक ही रही है यार, और थोड़ी देर में जन्म जन्म के लिए एक साथ हो जाना हमने। अच्छा, आज आपके लिए कोई प्रेल्यूड नहीं प्ले किया है, बल्कि एक डायलॉग है। ये कुछ डायलॉग्स जो हैं कुछ लोगों के इस मूवी से। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर है ना, ये कौन सा बंदा है? 66622107 पर मुझे है आपके सही जवाब का इंतजार। और अभी के लिए आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:43 ऑन द क्लॉक। और कुछ लोगों ने जो है ना ये छोटा सा डायलॉग सुना और ये आवाज सुन के फट से पहचान लिया है। सही जवाब मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, लेकिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनके नाम यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ। आफ्ताब शाहिद जी हैं, अंबर वहीद जी हैं, अब्दुल अजीज हैं, आहद राजा हैं, मुजम्मिल अली हैं, अर्जुन रॉय जी हैं, शेख अतीकुर रहमान जी हैं और मोहम्मद मोइन जी हैं। इन सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। वहीं कुछ लोग अभी वापस से मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एक बार और जो है जरा सा आप हमको वो डायलॉग सुनवा दीजिए, आवाज सुनवा दीजिए। तो लीजिए 107 पर। और अभी के लिए नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो जो छोटी सी वो आवाज थी जो मैंने आपको सुनवाई और कहा कि बताइए कि ये है किसकी आवाज, तो सही जवाब है डॉक्टर गुलाटी जी, गुत्थी जी, रिंकू भाभी जी, यानी ऑल टाइम फेवरेट हम सभी के जबरदस्त एक्टर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जी, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। वेल, देखा जाए तो जसपाल भट्टी जी ने ना सुनील के टैलेंट को पहचाना था और उन्हें इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया था। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ है, तो बिल्कुल इनकी वाइफ का हाथ बहुत है इन्हें इनकी कामयाबी के पीछे। वो आज भी ना सुनील कई बार अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि जब भी वो जाते हैं किसी भी शो को करने के लिए, तो उससे पहले जितने भी जोक्स हैं, जो कुछ पंच हैं, सब कुछ वो अपनी वाइफ को पहले सुनाते हैं। और जब वो हाँ कहती हैं तब उन्हें फाइनली ऐसा लगता है कि हाँ अब सही से मैंने मतलब अपना काम किया है। वहीं आज मनीष पॉल का भी बर्थडे है। वेल, मनीष ने ट्वीट कर अपने सारे फैंस का शुक्रिया अदा किया और वो कहते हैं कि वैसे मुझे कितने भी महंगे तोहफे क्यों ना मिल जाए, लेकिन माँ का दिया हुआ तोहफा हमेशा अनमोल होता है। वेल, इसी खूबसूरत सी बात के साथ एक जबरदस्त से ट्रैक की तरफ बढ़ जाते हैं। ये है प्यार तो होना ही था, जिसमें सबसे पहले काम किया था, यानी ये कहिए कि डेब्यू मूवी थी सुनील ग्रोवर की। जी हाँ, ये इस मूवी में थे। याद आ रहे हैं क्या? सोचिए, याद कीजिए, एंजॉय कीजिए ट्रैक।
हैशटैग फिल्मी है और अब वक्त हो चुका है कि मैं इजाजत लूं और जाने से पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरजे महविश खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ क्या चल रहा है? प्यार तो होना ही था। जबरदस्ती मूवी, जबरदस्त सॉन्ग। कॉमेडियन से मुझे है सुनील ग्रोवर, जिसका आज बर्थडे है। ग्रेट, जबरदस्त। तो मुझे ये जो है ना एक्टर हमेशा से पसंद था। अच्छा, देखो पॉपुलैरिटी मिली कपिल को, लेकिन फिर भी मुझे ये गुत्थी हमेशा। मतलब ये होता है नॉर्मली कि जो जरा सपोर्टिंग रोल में होते हैं ना, उनकी बातों को हम ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने लाइमलाइट में नहीं आते बाज़ औक़ात। राइट, लेकिन इसकी भी पॉपुलैरिटी है, लोग इसे पसंद करते हैं। ये बात अलग है, कपिल को ज्यादा करते हैं, लेकिन इसको भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात बताएं इसकी क्या है? बहुत ही रूटेड बंदा है, डाउन टू अर्थ बंदा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टैंट्रम्स हो एंड ऑल दैट कि भाई मैं भी हीरो हूँ, मैं भी स्टार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इज अ वेरी वेरी वही, मतलब ये जो चीज है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वरना मतलब होता ये है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फेम मिलता है, वो कुछ अरसे का होता है और उसके बाद फिर वो जब चला जाता है तो कोई याद भी नहीं रखता। दैट्स राइट। और इसी खूबसूरत सी बात के साथ वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। खुदा हाफिज।